सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन। साई दा बामा बनी दा बामा बगरे रे सा नी रे सा नी रे सा नी रे सा नी रे सा। दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, दिव्य वचन। प्रियजनों, इंसान अपनी जिंदगी में कभी कभी बहुत जटिलता अनुभव करता है। अपने जीवन में वो कभी कभी बहुत ज्यादा बेबस भी हो जाता है। शरीर में चंचलता को भी महसूस करता है, भावनाओं से गुजरता है, थकावट महसूस करता है। उसकी जिंदगी में निराशा भी कभी कभी उसके साथ रहती है, मायूसी छाई रहती है जब वो सफल नहीं होता है, जब घर के ही अपने लोग उसे छोड़ देते हैं या उसे ताने मारते हैं या बुरा भला कहते हैं। तो ये स्वाभाविक है उदास होना, टूटना, डिप्रेशन में जाना, या फिर अपनी जिंदगी में प्रियजनों बहुत बार ऐसी बातों को महसूस करना जिनसे हमें दुख होता है, कष्ट होता है। बहुत कम लोग हैं जो हंसते हैं, बहुत कम लोग हैं जो मुस्कुराना जानते हैं। अधिकांशतः इंसान अपनी बीमारियों के विषय में, चिंताओं के विषय में, काम के विषय में, कल की योजना के विषय में चिंतित रहता है, भविष्य को लेकर चिंतित रहता है। या तो बीते हुए कल में जीता है या फिर आने वाले कल में जीता है। वो वर्तमान समय का लाभ नहीं उठा पाता है। लेकिन यीशु ने कहा, आज की मुसीबत आज के लिए काफी है, कल की चिंता मत करो, कल स्वयं अपनी चिंता कर लेगा। तुम चिंता क्यों करते हो? तुम्हारे सिर का एक एक बाल गिना हुआ है। तो आज के इस पवित्र दिन में, पवित्र संध्या वंदना के दौरान प्रभु आपसे बात करना चाहता अपने दास के माध्यम से कि अपनी जटिलताओं को, परेशानियों को, चिंताओं को, बीमारी को, कष्ट को, निराशा को, मायूसी को नए सिरे से देखना, अपनी जिंदगी को नए सिरे से देखना शुरू कीजिए। पुराना सब कुछ पीछे छोड़िए, अपने भीतर से उन पुरानी बातों को निकालिए जो आपकी जिंदगी में नासूर बन के आपको हर दिन नया घाव देते रहते हैं। और जब आप उनको याद करते हैं तो उनसे आपको दुख होता है। आज इस पवित्र आराधना में अपने जीवन की समस्याओं को नए सिरे से देखिए, नए सिरे से शुरुआत कीजिए। पतरस की जिंदगी में ऐसा ही हुआ। यीशु मसीह जब लोगों को वचन सुनाने के लिए पहाड़ पर गए तो उन्होंने देखा कि भीड़ बहुत ज्यादा है, इसलिए उनसे बातचीत करना बड़ा मुश्किल है। तो पेतरुस की नाव वहां पर किनारे पर थी। यीशु ने पेतरुस से कहा कि पेतरुस, मुझे तुम्हारी नाव चाहिए। और उसकी नाव में बैठकर वो लोगों को वचन सुनाने लगे। पेतरुस भी वचन सुन रहा था, बड़ी गौर से वो वचन सुन रहा था, क्योंकि यीशु अधिकार के साथ शिक्षा दे रहे थे। वचन सुनाते सुनाते पेतरुस के हृदय में भी कुछ उथल पुथल होने लगी। यीशु को मालूम था कि परमेश्वर का वचन जो इसने सुना है इसके घर में काम कर गया, इसके दिल में काम कर गया। इसलिए यीशु ने कहा कि अब तुम अपनी नाव गहरे पानी में ले चलो और मछलियां पकड़ने के लिए जाल डालो। तो उसने कहा कि दिन भर मेहनत करने के बाद, पूरी रात भर मेहनत करने के बाद हमें कुछ नहीं मिला है, लेकिन यदि आप कहते हैं तो मैं नाव लेकर चलता हूं। यदि आप कहते हैं तो आपके कहने पर मैं जाल डालता हूं। तो प्रियजनों, आज परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, वो आपसे कह रहा है
मेरे बेटे उदास क्यों है, निराश क्यों है, चिंता क्यों करता है? अपनी जिंदगी में तू मुझे छोड़कर दूर क्यों चला जाता है? आज यीशु के साथ रहकर प्यारे भाइयों और बहनों अपने काम को करना। बच्चे जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, इस वक्त याद नहीं हो रहा आपको, पवित्र आत्मा से सामर्थ्य मांगना, ईश्वर के चरणों में बैठकर आंसू बहाना, अपने शोक को व्यक्त कीजिए परमेश्वर के सामने, अपने आंसुओं को बाहर आने दीजिए, आने दीजिए। जो अंदर छिपे हुए घाव हैं, अपराध बोध के कारण आप अपनी जिंदगी में थक चुके हैं, परेशान हो गए हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन ये कहता है, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब के सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यीशु ने कहा, कहा, मत्ती का सुसमाचार मत्ती का सुसमाचार अध्याय 11 अध्याय पद 11 संख्या 28, पद संख्या 28, थके मांदे थके और मांदे बोझ से दबे हुए लोगों, और बोझ से दबे तुम हुए सब लोगों, मेरे पास आओ, तुम सब मेरे पास मैं तुम्हें आओ, विश्राम दूंगा। मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। सफलता चाहते हैं, ब्लेसिंग चाहते हैं, उन्नति चाहते हैं, कोर्ट कचहरी में आपको सफलता मिले, आप ये सोच रहे हैं, आपका कर्ज खत्म हो जाए, आप ये चाहते हैं, आप पति पत्नी में प्रेम बन जाए, आप ये चाहते हैं, तो सुनिए प्रभु का वचन क्या कहता है। योहन के सुसमाचार अध्याय 22 पद संख्या 21 में, ईश्वर से मेल करो और वह तुम्हें फिर सुख शांति प्रदान करेगा। है ना सुंदर वचन? यीशु आपसे बातें कर रहा है कि तुम ईश्वर से मेल करो और तुम्हें फिर सुख शांति मिलेगी। मैंने कहा बहुतों के जीवन में सुख नहीं है, शांति नहीं है, लड़ाई झगड़ा मार काट, आए दिन लूट पाट, गाली गलौज। और प्रभु यीशु वचन के माध्यम से हमसे बात कर रहा है, ईश्वर से मेल करो, उसके पास लौट कर आओ, तुम्हें फिर सुख शांति मिलेगी। और इतना ही नहीं, बहुत सारे लोग अपना पाप में जीवन छोड़ नहीं पाते हैं, इसलिए उनके जीवन में सुख शांति नहीं रहती। इसलिए यशायाह नबी के ग्रंथ में इस वचन को हम बार बार पढ़ते हैं। आपने कई बार सुना है कि यदि तुम सुख शांति चाहते हो तो तुम्हें क्या करना चाहिए। बुक ऑफ आइजाया चैप्टर 55 वर्स 7, पापी अपना मार्ग छोड़ दे और दुष्ट अपने बुरे विचार त्याग दे, वह प्रभु के पास लौटे और वह उस पर दया करेगा, क्योंकि हमारा ईश्वर दया सागर है। क्योंकि हमारा ईश्वर दया सागर है। जिनके जीवन में शांति नहीं है, सुख नहीं है, कष्ट है, उनके लिए लिखा हुआ है पद संख्या 6 में, जब तक प्रभु मिल सकता है तब तक उसके पास चली जा, और जब तक वह निकट है तब तक उसकी दुहाई देती रहे। ये वचन है प्यारे भाइयों और बहनों, नित्य प्रतिदिन हमारे परिवार में बच्चों के लिए, नौजवान बेटे और बेटियों के लिए, मम्मी पापा के लिए, दादा दादी के लिए, हर व्यक्ति सुख चाहता है। सुबह से लेकर शाम तक मेरे पास ना जाने कितने फोन कॉल्स आते हैं। सभी लोगों को चंगाई चाहिए, किसी को बेटे की चंगाई, किसी को बेटी की चंगाई, किसी की शादी की चिंता, फादर जी प्रार्थना कीजिए, फादर जी लड़ाई नहीं समाप्त हो रही है, ऐसी तमाम बातें हैं। परमेश्वर से यदि आप जुड़ना चाहते हैं, दृढ़ होना चाहते हैं उसके साथ, तो उसके वचन को पढ़ना होगा, उसके वचन को सुनना होगा, उसके वचन को कंटेक्चुअलाइज करना होगा अपनी जिंदगी में। और कहने का मतलब है चरित्रार्थ करना पड़ेगा। और ये वचन रोज रोज प्रभु हमसे बातें करता है। फादर अशोक नहीं बोलते हैं, वचन आपसे बातें करता है, वचन मुझसे बातें करता है। जब हम उसे पढ़ते हैं, कहता है शांति चाहते हो, पापी अपना मार्ग छोड़ दे, दुष्ट अपने बुरे विचार त्याग दे, तुमको फिर से सुख शांति मिलेगी। तुम ईश्वर से मेल कर लो, तुम्हारी शांति फिर तुम्हारे घर में आ जाएगी। अब और कौन सा बड़ा उपाय आप करना चाहते हैं, और कौन से ऐसे काम आप करना चाहते हैं? ये तो सिंपल काम, बहुत साधारण काम है जिसके विषय में परमेश्वर हमसे कह रहा है। इसलिए मैंने कहा जिंदगी को नए सिरे से देखने की आवश्यकता है।
परमेश्वर के वचन को नए सिरे से देखने की आवश्यकता है। आत्मा जैसा उसे हमें समझाता है वैसा समझने की आवश्यकता है। इतना ही नहीं, एजेकियल नबी के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं अध्याय 18 पद संख्या 20 से 22 में, पापी अपना पुराना पाप में जीवन त्याग कर मेरी सब आज्ञाओं का पालन करे तो उसे शांति मिलेगी। पापी अपना सारा पापमय जीवन त्याग कर मेरी सब आज्ञाओं का पालन करे तो उसे सुख शांति मिलेगी। मूसा की संहिता में 613 नियम है। मूसा की संहिता में 613 नियम है, 365 निषेधाज्ञाएं हैं, मतलब नहीं करना है। परमेश्वर का वचन कहता है तुम ऐसा नहीं करोगे, ऐसा नहीं करोगे। 248 आदेश हैं कि तुम्हें ये करना चाहिए। मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूं, मैं पवित्र हूं, इसलिए तुम मेरे लिए पवित्र बनो। प्रभु का दिन पवित्र रखो, चोरी मत करो, झूठी गवाही मत दो, पराये धन का लालच मत करो, व्यभिचार मत करो, प्रभु का दिन पवित्र रखो। ये आदेश हैं। और इसी के साथ साथ प्यारे भाइयों और बहनों, निषेध आज्ञाएं हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। और बाइबल इसके विषय में कहती है कि परमेश्वर हमें उन बातों को बताना चाहता है जिसके द्वारा हम उसके नजदीक आ सकते हैं। हम बार बार इस उदाहरण को पढ़ते हैं दानियल नबी के ग्रंथ में, सुसन्ना के विषय में, एस्तर के ग्रंथ में एस्तर के विषय में, दानियल के ग्रंथ में दानियल के विषय में, शद्रक मेशक और अबेदनगो के विषय में। वो अपनी परिस्थिति से डरे नहीं, उन्होंने अपनी समस्या को शिकायत के रूप में नहीं देखा, बल्कि उन्होंने एक नए तरीके से अपनी समस्या को उन्होंने देखा और उन्होंने कहा, ओ राजा, अगर कोई परमेश्वर है तो वो है इज़राइल, इब्राहिम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर। हम चाहे मरे या जिए, लेकिन हमें विश्वास है वो बचाएगा। यदि ना भी बचाए तो भी कोई बात नहीं, लेकिन तेरी मूरत के आगे हम सिर ना झुकाएंगे। उन्होंने इतना बड़ा कष्ट आ रहा था कि आग की भट्टी जो 7 गुना ज्यादा ताप पर तपाई जा रही थी, उसमें उसको राजा डालने वाला था, लेकिन वो आनंद मना रहे थे, गीत गा रहे थे, अपनी परिस्थिति को वो अलग तरीके से देख रहे थे। कैसे? परमेश्वर में विश्वास करते हुए। रानी एस्तर, जिसके जात भाइयों को मरवा डालना चाहते थे राजा के साथ षड्यंत्र रच के, और वो राजसी वस्त्रों को उतार देती है और वो उपवास करती हैं, प्रार्थना करती हैं और यही कहती है, मुझ एकांकिनी पर दया कर, मुझ एकांकिनी पर दया कर। इतना ही नहीं, इब्राहिम के विषय में हम पढ़ते हैं, जिसने अपने परिस्थितियों को जो निराशा में थी, जो मायूसी छाई हुई थी, संतान का वरदान नहीं था, उन परिस्थितियों को भी उसने अलग तरीके से देखा। उसने भरोसा करके आशामय जीवन को ध्यान में रखकर उसने परमेश्वर पर भरोसा किया और उसे परमेश्वर ने संतान का वरदान दिया। इसलिए अपनी जिंदगी में अपनी कष्ट, बीमारी, परेशानी, चिंता, कर्ज या कोई भी ऐसी बात है जो आपकी जिंदगी में है, तो उसे शिकायत के रूप में नहीं, परमेश्वर के श्राप के रूप में नहीं, या फिर किसी ऐसी चीज या क्रोध या किसी अन्य चीज से जोड़कर नहीं, परंतु परमेश्वर की योजना को समझना और उसे नए सिरे से देखना कि परमेश्वर इस दुख और कष्ट के द्वारा मेरे जीवन में क्या करना चाहता है, मुझे क्या सिखाना चाहता है, मुझे क्या बताना चाहता है, मुझे किधर लेकर जाना चाहता है। इब्राहिम से कहा, अपने बेटे इसहाक को ले लो और जाओ, जो पर्वत मैं तुम्हें दिखाऊंगा वहां पर जाकर मेरे लिए तुम उसे बलि चढ़ाओ। एक ऐसी बात एक बूढ़े बाप को
इतने सालों के बाद एक संतान मिली और परमेश्वर उससे कहता है कि अपने बेटे को लो और जाओ उसे बलि चढ़ाओ। और इब्राहिम की विनम्रता देखिए, वो गधे पर अपनी जीन बांधता है, लकड़ियों का गड्ढा तैयार करता है, बालक को लेता है और चल पड़ता है। उसने उस परिस्थिति को भी परमेश्वर में रहकर उसने उसकी योजना के अनुसार उसे समझने की कोशिश की। मैं समझता हूं कि उसे विश्वास था कि अगर परमेश्वर इब्राहिम को बुढ़ापे में संतान दे सकता है तो इस योजना में भी उसका बहुत बड़ा कोई चमत्कार होगा, इस काम में भी उसकी कोई बहुत बड़ी ऐसी बात होगी कि वो कुछ भी कर सकता है। और इब्राहिम अपने बेटे को लेकर चला गया। प्यारे भाई और बहनों, वो अपने बेटे को लेकर चला गया। लेकिन बहुत सारे ऐसे किस्से हैं बाइबल में जहां लोग परमेश्वर की योजनाओं को समझ नहीं सके। और उसमें एक उदाहरण है सारा का, कि सारा को जब ये आशीर्वाद दिया जा रहा था उन दो मनुष्यों के द्वारा जो दूत के रूप में वहां उनके घर में आए थे, तो सारा हंस दी। ये कैसे हो सकता है, मैं तो बूढ़ी हो गई हूं और अब मुझे ये बच्चे का वरदान दे रहे हैं, कैसे हो सकता है। और वो इब्राहिम से कहते हैं कि सारा क्यों हंसी, सारा क्यों हंसी। बहुत सारे उदाहरण हैं प्यारे भाइयों और बहनें। अगर इंसान शिकायत करने लगे तो उसके जीवन में शिकायतें ही रहती हैं। अय्यूब के जीवन का एक उदाहरण आप लीजिए। उसने अपनी हर परिस्थिति को परमेश्वर पर छोड़ दिया और उसकी योजना को पूरा होने के लिए वो इंतजार करता रहा। और उसके वचन, उसके शब्द क्या थे? परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने ले लिया। नंगा माता के गर्भ से आया था, नंगा वापस जाऊंगा। ये सब उसका दिया हुआ है और सब उसने ले लिया। उसने सुख दिया, हमने लिया, अब वो दुख दे रहा तो हम उसे क्यों ना लें। अपनी समस्याओं को, अपनी परेशानियों को, अपने कष्टों को नए सिरे से देखने की कोशिश करना और विश्वास करना, क्योंकि परमेश्वर हमारी जिंदगी में हर चीज में प्यारे भाइयों और बहनों कुछ ना कुछ अच्छा करता है। क्यों? क्योंकि बाइबल में बताती, यिर्मयाह नबी का ग्रंथ अध्याय 29 पद संख्या 11 में, मैंने तुम्हारे लिए योजना बनाई है और तुम्हारे हित की योजना है, अहित की नहीं है। वो परमेश्वर मेरा और आपका हित कभी नहीं चाहता है। आपके घर में थोड़ी सी समस्या आती है, आप परेशान हो जाते हैं, चिंता करने लगते हैं, हारने लगते हैं, मायूस हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। इसलिए संत पौलुस कहता, निराश मत होना। इब्रानियों का पत्र अध्याय 12 पद संख्या 12 में उसका दूसरा भाग, आप अपने शिथिल हाथों को सबल बना लें। बस कमी यही है, कमी ये है कि हमारे हाथ दुआ में उठते नहीं, हमारे घुटने कमजोर हैं, वो झुकते नहीं। इसीलिए मायूसी छा जाती, निराशा छा जाती, हम हिम्मत हार जाते हैं और हमारी जीवन में बहुत सारी कमजोरियां आने लगती हैं और हम आलसपन में जाने लगते हैं और परिस्थितियां विषम होने लगती, बिगड़ने लगती हैं। इसलिए संत पौलुस समझाता, प्यारे भाइयों और बहनों, कि आप अपने शिथिल हाथों को सबल बना लें और आप अपने घुटनों को भी सबल बना लें। मैं आपके लिए वचन पढ़ूंगा, इब्रानियों का पत्र अध्याय 12 पद संख्या 12 में सुंदर वचन है, 11 से पढ़ेंगे हम। जब दंड मिल रहा है तो वह सुखद नहीं दुखद प्रतीत होता है। अगर किसी को कष्ट मिलता है, बीमारी आती है, दुख आता है, तो वह सुखद नहीं होता है, उसमें कोई आनंद नहीं होता है, वो दुख प्रतीत होता है। किंतु जो दंड के द्वारा प्रशिक्षित होते हैं वे बाद में धार्मिकता का शांति फल प्राप्त करेंगे। इसलिए ढीले हाथों तथा शिथिल घुटनों को आप सबल बना लें और सीधे पथ पर आगे बढ़ते जाएं, जिससे लंगड़ा भटके नहीं बल्कि चंगा हो जाए। बोलिए आमीन। दाहिना हाथ उठाकर वचन दोहराएंगे, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता जब है, दंड मिल रहा है जब दंड मिल रहा तो है वह सुखद नहीं तो वह सुखद
दुखद नहीं, दुखद प्रतीत होता है, दुखद प्रतीत होता है, किंतु जो दंड द्वारा किंतु जो दंड प्रशिक्षित द्वारा होते हैं प्रशिक्षित वे होते बाद हैं, में वे बाद में धार्मिकता का धार्मिकता तथा शांतिप्रद फल शांति प्रतिफल प्राप्त करेंगे। प्राप्त करेंगे। इसलिए इसलिए ढीले हाथों ढीले हाथों तथा शिथिल घुटनों को तथा शिथिल घुटनों सबल को बना लें सबल बना और लें सीधे पथ पर और सीधे पथ आगे पर बढ़ते जाएं, आगे बढ़ते जाएं, जिससे लंगड़ा भटके नहीं जिससे लंगड़ा भटके बल्कि नहीं, चंगा हो जाए। बल्कि चंगा हो जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। और संत पौलुस तिमोथी को लिखता है और कहता है उसके पहले पत्र अध्याय 2 पद संख्या 8 में, प्यारे भाइयों और बहनों, कि मैं चाहता हूं कि सब जगह पुरुष बैर तथा विवाद को छोड़ दें। सब जगह पुरुष और स्त्री क्या करें? विवाद को छोड़ दें। अध्याय 2 पद संख्या 8 और उससे आगे। तिमोथी का पहला पत्र अध्याय 2 पद संख्या 8 और उससे आगे। मैं चाहता हूं कि सब जगह पुरुष बैर तथा विवाद छोड़कर श्रद्धा पूर्वक हाथ ऊपर उठाकर प्रार्थना करें। परिवारों में झगड़े हैं, माता पिता में आपस में समस्याएं हैं, बच्चों में और पिता में माता में बनती नहीं है। और पवित्र वचन क्या शिक्षा दे रहा है कि सब पुरुष सब स्त्रियां बैर फूट द्वेष ईर्ष्या को त्याग दें और क्या करें? श्रद्धा पूर्वक अपने हाथों को ऊपर उठाएं और प्रार्थना करें। अपनी समस्याओं में परमेश्वर को बुलाएं। जब आपकी परेशानियां विषम हैं, कठिन हैं, परिस्थितियां बहुत ज्यादा गंभीर हैं, उस वक्त परमेश्वर को अपने घर में बुलाइए। जिस तरह जब चेले नाव खे रहे थे, तूफान आया, प्रभु यीशु नाव में दुम्बाल में तकिया लगाकर सो रहे थे। चेले दौड़ कर गए दुम्बाल में, उन्हें उठाया और कहने लगे, आप सो रहे हैं, हम डूब रहे हैं। यीशु उठते हैं और तूफान को और समुद्र को डांटते हैं और वो थम जाते हैं। इसलिए एक विश्वासी को, मसीही व्यक्ति को, आप जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े हैं या जितने भी लोग इस आराधना में भाग लेते हैं, वचन सुनते हैं, ये वचन आज आपके लिए है। यीशु को बुलाना अपनी जिंदगी में, परमेश्वर को बुलाना अपनी जिंदगी में, वचन के रास्ते, वचन के माध्यम से वो आपसे बातें करेगा, वो तूफान को डांटेगा, आपके घर में आने वाले शैतानी ताकतों को, बंधनों को वो डांटेगा, उन्हें तोड़ेगा, बंधनों को तोड़ेगा, बशर्ते कि आप उसे याद दिलाएं, आप उसे उठाएं, आप उसे आमंत्रित करें, आप उसका स्वागत करें। पवित्र कलीसिया के आप सदस्य हैं और आप चुनी हुई प्रजा हैं। प्रभु का वचन कहता है आप लोग राजकीय याजक वंश हैं, पवित्र राष्ट्र हैं तथा आप ईश्वर की निजी प्रजा हैं। और जब कोई निजी हो, जब कोई बहुत अपना हो, तो उससे मांगने में कैसा संकोच, उसे बुलाने में कैसा संकोच, उसे आमंत्रित करने में कैसा संकोच। क्योंकि बाइबल तो यही कहती है, पेतरुस का पहला पत्र, प्यारे भाइयों और बहनों, हम पढ़ते हैं कि आप लोग चुने हुए वंश, राजकीय याजक वर्ग हैं, पवित्र राष्ट्र हैं तथा ईश्वर की निजी प्रजा है, जिससे आप उसके महान कामों का बखान करें। क्योंकि हम उसके कामों का बखान नहीं करते हैं, इसलिए हमारी जिंदगी में आशीष नहीं, हमारा विश्वास दृढ़ नहीं होता है, हमारी जुबान पे शिकायतें ज्यादा रहती हैं, धन्यवाद कम रहता है, निवेदन ज्यादा रहते हैं, शॉपिंग लिस्ट की तरह, प्रभु आज ये कर दो, प्रभु आज वो कर दो। अरे हमें भी तो कुछ करना है, हमें भी तो कुछ करना है, हमारी भी जिम्मेदारियां हैं। उसने हमें भी बुलाहट प्रदान की है, हर व्यक्ति को, नौजवान को, पुरोहित को, धर्माधिकारी को, विश्वासी को, मम्मी को, पापा को, संत को, महात्मा को, हर व्यक्ति को उसने जिम्मेदारी दी अपने अपने कामों को पूरा करने के लिए। तो हमारा भी कुछ कर्तव्य बनता है कि हम, प्यारे भाइयों और बहनों, अपने कामों को पूरा करें, पवित्रता में चलें, विनम्रता में रहें, शांति की साधना करें। ये बातें प्रभु कहता है मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मुझे तुम्हारी याद आती है।
मुझे तुम्हारी याद आती है। सुंदर वचन है। यदि आप वचन पढ़ेंगे 115, स्तोत्र संख्या 115, साम नंबर 115, चैप्टर 12, साम नंबर 115, वर्ड्स 12 to 14। 115, स्तोत्र संख्या 115, भजन संहिता 115, पद संख्या 12 से 14 तक। मैंने पहले भी आपके लिए पढ़ा है। प्रभु हमको याद करता है, वह हमें आशीर्वाद प्रदान करेगा। वह इज़राइल के घराने को आशीर्वाद प्रदान करेगा। वो हारून के घराने को आशीर्वाद प्रदान करेगा। वो प्रभु के श्रद्धालु भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करेगा, चाहे वे बड़े हों या छोटे। जिसने पृथ्वी और स्वर्ग को बनाया है, वही प्रभु तुम्हें आशीर्वाद प्रदान करे। प्रभु तुमको और तुम्हारी संतति को संपन्नता और उन्नति प्रदान करे। इस वचन को याद कर लीजिए आप लोग। आपको मायूसी नहीं होगी, निराशा नहीं होगी, चिंता नहीं सताएगी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपको याद करता है। आपकी माँ भूल जाए, आपका दोस्त भूल जाए, वो आपको धोखा दे दे, लेकिन परमेश्वर कहता, मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर कभी नहीं बदलता। मलाकी का ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 10 कहता, तुम बदलते हो, मैं झूठ नहीं बोलता, तुम झूठ बोलते हो। मैं वादों का सच्चा हूं, मैं वादों का सच्चा हूं प्यारे भाइयों और बहनों। मैं तूफानों में भी साथ रहता हूं, मैं तूफानों में भी साथ रहता हूं। दाहिना हाथ उठाकर वचन दोहराएंगे, हालेलुया। हालेलुया। स्तोत्रकार कहता है, स्तोत्रकार कहता है, प्रभु हमको याद करता है, प्रभु हमको याद करता वह हमें है, आशीर्वाद प्रदान करेगा। वह हमें आशीर्वाद प्रदान वह करेगा। इज़राइल के घराने को आशीर्वाद प्रदान करेगा। वह इस्राएल के घराने को आशीर्वाद प्रदान करेगा। वह हारून के घराने को आशीर्वाद प्रदान करेगा। वह हारून के घराने को आशीर्वाद प्रदान वो करेगा। प्रभु के श्रद्धालु भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करेगा। वह प्रभु के श्रद्धालु भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करेगा। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। 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 तो अब आप लोग पूछेंगे, यदि ऐसा है तो फादर जी हमें बताइए कि कष्ट क्यों है, लड़ाई झगड़े हमारे जीवन में क्यों है, दुख हमारे जीवन में क्यों है, मेरी टांग क्यों टूट गई, मेरा एक्सीडेंट क्यों हो गया। इसका जवाब नहीं है हमारे पास। ये दुख हमारी जिंदगी में क्यों आ गया, ये रोग मुझे क्यों लग गया। अब सुनिए वचन क्या कहता है। यदि आप पढ़ेंगे यिर्मयाह नबी का ग्रंथ अध्याय 50 पद संख्या 4 से 5, तो ईश्वर हमें आशीषित करने से पहले हमें दुख की भट्टी से होकर जाने देता है, खाली कर देता है, ताकि तब आप उसके सामर्थ्य को समझें। क्योंकि जिसके पास बहुत कुछ है, जिसके पास बहुत पैसा है, जिसने कभी दुख देखा ही नहीं है, उसे क्या पता है परमेश्वर कौन है, क्या है, कैसा है। जिसने कभी बाइबल खोल के नहीं देखी, जिसने कभी वचन को सुना नहीं, जो अपने ही बातों में मशगूल है, कैबरे, खाना पीना, डांस करना, इधर उधर जाना, पार्टी मनाना, उसे क्या पता परमेश्वर कौन है। तो परमेश्वर उस परिस्थिति को आने देता है। आखिर वो हमारा स्वर्गीय पिता है। उसने हमें बनाया, हमारी हड्डियों को बढ़ते हुए देखा। जब हम अंधेरे गर्त में गढ़े जा रहे थे, उसने हमें देखा। इंसान तो उसे कैमरा लगाकर देखता है, सीटी स्कैन करता है, एमआरआई करता है, जांच करता है कैसा है, डॉक्टर जांच करता है, लेकिन परमेश्वर सब कुछ जानता है। परमेश्वर सब कुछ जानता है। इसलिए स्तोत्रकार कहता है, स्तोत्रकार कहता, तूने मेरी हड्डियों को बढ़ते देखा। जब मैं मां के गर्भ में अंधेरे गर्त में गढ़ा जा रहा था, तब तूने मेरी हड्डियों को बढ़ते हुए देखा। मुझ में किसी चीज की कमी नहीं थी, मुझ में किसी चीज की कमी नहीं थी। परमेश्वर यह कहता है कि मैंने एक अच्छी दाखलता लगाई थी, अच्छा बीज बोया था। इंसान की कमी के कारण, प्यारे भाइयों और बहनों, एक गर्भवती महिला जब किसी ऐसी चीजों का प्रयोग करती है, चाहे वो नशा हो, धूम्रपान हो, या फिर ऐसी चीजें जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स इत्यादि जो शरीर को नुकसान पहुंचाती हैं, ऐसे तमाम कारण हैं जो शरीर की बनावट में जो बाधा उत्पन्न करते हैं प्यारे भाइयों और बहनों, और शरीर की आकृति खराब हो जाती है। यदि आप इस वचन पर, इस आध्यात्मिकता पर, इन वचनों पर और परमेश्वर की बातों पर विश्वास करेंगे,
और इन बातों को अंगीकार करेंगे तो ये बातें आपको समझाएंगी, पवित्र आत्मा आपको समझाएगा। फिर भी हम अपने जीवन में आए हुए दुख के लिए ईश्वर को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हैं, क्योंकि हर दुख परमेश्वर की ओर से नहीं है, हर कष्ट परमेश्वर की ओर से नहीं है। क्योंकि बाइबल हमें बताती है वो कुछ बातों को हमारे जीवन में होने देता है, दुख की भट्टी से हमें गुजरने देता है, जिससे कि हम हमारे विश्वास की परख कर सकें। इसलिए कई बार मैंने आपके लिए वचन पढ़ा, परमेश्वर इजराइलियों को 40 सालों तक मरुभूमि में घुमाता रहा। 40 सालों तक क्या करता रहा? मरुभूमि में घुमाता रहा। लिखा है बुक ऑफ ड्यूट्रोनॉमी चैप्टर 8 वर्स 2, मरुभूमि में इन 40 वर्षों की वो यात्रा याद करो जिसके लिए तुम्हारे प्रभु ईश्वर ने तुम लोगों को बाध्य किया था। उसने तुम्हें दीनहीन बनाने के लिए ऐसा किया। 40 वर्षों तक घुमाया, क्या करने के लिए? जिससे ये अपना अहंकार छोड़ दें, विनम्र बन जाएं, दीन बन जाएं। कितने वर्ष? 40 वर्ष। 4 दिन नहीं, 4 महीने नहीं, 4 साल नहीं, 40 साल तक परमेश्वर ये इंतजार करता रहा कि कब इजरायली अहंकार छोड़ेंगे, विनम्र बनेंगे, मेरी ओर लौटेंगे। पहली बात थी। दूसरी बात, तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए 40 वर्षों तक परमेश्वर इजरायलियों की परीक्षा मरुभूमि में लेता रहा। और यदि आपके जीवन में कुछ ऐसा हो रहा है तो इसमें कोई बहुत बड़ी नई बात नहीं है, क्योंकि वो आपकी हर दिन परीक्षा ले रहा है, हर परिस्थिति में आपकी परीक्षा ले रहा है, आपके विचारों की परख कर रहा है। आपकी संतान जब असफल हो रही है तो समझ लेना कि आप परमेश्वर के परीक्षा के तराजू में तौले जा रहे हैं। आगे लिखा है तुम्हारे मनोभावों का पता लगाने के लिए, कहता तेरी बातों को जानने के लिए, तेरे मन में विचार कैसे हैं, तू क्या चाहता है, तू करना क्या चाहता है, तेरे मन की बातों को जानने के लिए मैंने 40 वर्ष तुमको मरुभूमि में रखा। इसलिए कभी कभी लोग अपने घर में परेशान हो जाते हैं, हमारी जिंदगी में ऐसा क्यों हो रहा, सफल क्यों नहीं हो रहे, हमारे जानवर क्यों नहीं बचते, क्यों मर जाते हैं, हमारे घर में आशीष नहीं रुकती, तिजोरी पर आशीर्वाद नहीं है, पैसा घर में ठहरता नहीं है, आता है तुरंत चला जाता है, गायब हो जाता है। सुन लीजिए ये वचन, यदि आप इसे चरित्रार्थ करते हैं, कंटेक्चुअलाइज करते हैं, अपनी जिंदगी से जोड़ कर देखते हैं, तो मैं समझता हूं कि ये हमारे लिए सार्थक सिद्ध होता है कि आपके मनोभावों का पता लगाने के लिए और इस प्रकार यह जानने के लिए कि तुम उसकी आज्ञाओं का पालन करते हो या नहीं। लेकिन अगला वचन क्लॉज के रूप में कहता है फिर भी मैंने तुम्हें भूखा नहीं रखा है, फिर भी मैंने तुम्हें भूखा नहीं रखा है। 2 जून की रोटी खिलाता हूं, सुबह शाम 2 रोटी देता हूं तुम्हें, क्योंकि अन्न और जल का प्रबंध मैं करता हूं। योशुआ ने कहा तुम अपने प्रभु ईश्वर की सेवा करोगे और वो तुम्हारे अन्न जल और भंडारों को आशीर्वाद प्रदान करेगा। स्तोत्रकार कहता है तू अंकुरों को आशीर्वाद देता। हमने अभी अभी स्तोत्र संख्या 65 पढ़ा कि तू जोती हुई भूमि को क्या करता, सींचता है, तू परती भूमि को बराबर करता है, तू अंकुरों को आशीर्वाद देता है कि फूट निकलो, आओ फसल उत्पन्न करो। और इतना ही नहीं, स्तोत्रकार कहता है तू अपने भक्तों को उत्तम गेहूं से खिलाता है। अब भी आप पूछेंगे कि हमारी जिंदगी में कष्ट क्यों है, दुख क्यों है, परेशानी क्यों है? अगर ये आया है तो इसे बाइबल के वचनों के साथ जोड़कर नए सिरे से परमेश्वर की योजना को अपने जीवन में देखने की कोशिश करना प्रियजनों, और अपना स्वभाव बदल लेना। जैसा कि संत पौलुस कहता, आप अपना अपना स्वभाव बदल लें, अपने मनोभावों को ईसा के मनोभावों के जैसा आप लोग बना लें। शिकायतें करना छोड़ दें। इशाया कहता है अपना आचरण सुधारें और परमेश्वर आपको आशीर्वाद प्रदान करेगा। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ आप हमारे बीच में हाजिर हैं, और मुझसे बातें कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया,
प्रिय। एक सुंदर गीत है, फिर से इस गीत को गाएंगे। जैसे मैं मूसा के साथ था, मैं तुम्हारे साथ भी हूं। जैसे मैं मूसा के साथ था, मैं तुम्हारे साथ भी हूं। इसलिए तुम मेरी बातों पर ध्यान लगाओ, मेरी वाणी को सुनो ध्यान से। मैं तुम्हें सुनाता रहूंगा, अगर तुम सुनते रहोगे तो आशीष मिलेगी। मैंने कहा तुम अपने प्रभु ईश्वर से मेल कर लो और तुम्हें फिर से सुख शांति मिलेगी। इसलिए आज का ये दिन अपने घर की परिस्थिति को, अपने बच्चे के जीवन की परिस्थिति को ईश्वर की योजना के अनुसार देखने की कोशिश करना, नए सिरे से जिंदगी शुरू करना, परमेश्वर में रहकर जिंदगी को बिताना, परमेश्वर में रहकर उसको काम करना। ऐसा नहीं कि आप मांगते चलें और पुराना जीवन ना छोड़ें, नहीं, आपको नो कहना होगा, पुरानी जिंदगी को नो कहना होगा और परमेश्वर पर भरोसा करके एक नई शुरुआत करना, और वो आपको आशीर्वाद प्रदान करेगा। बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ जैसे मैं मूसा के साथ था, तेरे भी रहूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ था, तेरे भी रहूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ था, तेरे भी रहूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ था, तेरे भी रहूंगा। छोड़ूंगा ना मैं साथ तेरा, छोड़ूंगा ना मैं साथ तेरा, छोड़ूंगा ना मैं साथ तेरा। छोड़ूंगा ना मैं साथ तेरा। तेरे आगे चलूंगा। जैसे मैं सभी लोग मूसा के साथ था, तेरे भी रहूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ था, तेरे भी रहूंगा। मेरी बातों पे तू ध्यान लगा, मत अपनी तू सोच लगा। मेरी बातों पे तू ध्यान लगा, मत अपनी तू सोच लगा। मेरी बातों पे तू ध्यान लगा, मत अपनी तू
इसलिए प्रियजनों, प्रभु का वचन हमें बताता है, डर मत, मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरा परमेश्वर हूं, तू मेरे लिए पवित्र बन क्योंकि मैं पवित्र हूं। हालेलुया। प्रभु यीशु तेरे इन बच्चों को आशीर्वाद दीजिए, उन्नति प्रदान कीजिए, इनकी मेहनत मजदूरी, माल डंगर, खेती बाड़ी पर, इनके गाड़ियों पर, इनकी मोटर वाहनों पर, इनके बिजनेस पर, व्यवसाय पर, संस्था पर दया कीजिए अब्बा पिता। छोटी बड़ी मेहनत मजदूरी जो ये करते हैं, आपका आशीर्वाद इनके चौखटों, बिछौनों और आटा गूंदने की परात पर सदा सर्वदा बना रहे। नवजात बच्चों को आशीर्वाद दीजिए, जो गर्भस्थ शिशु हैं उनको और माता को आशीष प्रदान कर। हे प्रभु, तू दयावान, दया का सागर है। हमारे देश पर दया कर, समाज पर, कलीसिया पर दया कर, हमारे शहरों पर दया कर, अपने चुने हुए दास दासियों पर, अपनी निजी प्रजा पर आशीर्वाद प्रदान करने की कृपा कर। हालेलुया, 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 हालेलुया।